नमस्कार दोस्तों, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लाइव को एंड तक जरूर देखना, जुड़े रहना आरती न्यूज़ चैनल के साथ। आज बात करेंगे हम ऐसे लड़की के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटी को दहेज के नाम पर ऐसी सजा दी गई जिसकी कल्पना भी एक रोंगटे खड़े कर देती है। बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे दहेज की थैली समझ लेते हैं। एक मासूम सी लड़की को दहेज न मिलने की वजह से इतनी बुरी तरह से सताया गया जिसकी कल्पना आप और हम में से कोई नहीं कर सकता कि आखिरकार उसे क्यों जिंदा जला दिया गया। सोचिए जरा, जिस माँ बाप ने अपनी जान से प्यारी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, वह बेटी उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दी गई। दहेज रूपी दानव आज भी बेटियों की जिंदगी निगल रहा है। क्या सचमुच शादी के लिए दहेज जरूरी है, या फिर इंसानियत और प्यार काफी नहीं? आज हम आपको दिखाएंगे वह दर्दनाक सच जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। दहेज की भूख ने एक और जिंदगी को समाप्त कर दिया। कब तक बेटियों को जिंदा जलाया जाएगा? कब तक ये दहेज का खेल हमारी बेटियों की जान लेता रहेगा? कब तक? आज हम बात कर रहे हैं निक्की भाटी की मौत की कहानी। क्या है निक्की भाटी को जिंदा जलाने का पूरा सच? आइए जानते हैं पूरी खबर। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की हुई हत्या। उसने आत्महत्या की या रेलबाजी की? पुलिस इन तमाम एंगल में उलझ कर रह गई है। एक तरफ निक्की के माता पिता निक्की के पति विपिन भाटी पर दहेज के लिए बेटी को जला देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपिन के पड़ोसी इसका बचाव कर रहे हैं। इस बीच निक्की के सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत को लेकर होने वाले विवाद भी सामने आ रहे हैं। सच क्या है, आइए जानते हैं। यह तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ग्रेटर नोएडा के यह हाई प्रोफाइल कांड उलझ कर रह गया है। हालांकि इस पूरे कांड को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहन के जलने का वीडियो क्यों बना रही थी? कंचन से लेकर उनकी रील्स बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने तक कई तरह के सवाल इस हत्याकांड के आसपास उठ रहे हैं। क्या रील और ब्यूटी पार्लर बना हत्या की वजह? आइए जानते हैं पूरा मामला। इस हत्याकांड में अब सिर्फ दहेज ही नहीं बल्कि दूसरे भी कारण सामने आ रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया में निक्की की कई रील्स वायरल हुई। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता रहता था। पति विपिन भाटी के अफेयर की बातें भी सामने आ रही है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों, पति, सास, ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया। निक्की की बहन कंचन भी इसी घर में रहती थी। बता दें कि निक्की के ससुराल वालों पर जो आरोप है, उन्होंने निक्की को जलाकर मार दिया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का दहेज। बुलेट मिलने के बाद भी विपिन का निक्की के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। बताया जा रहा है कि निक्की की बहन कंचन का विवाह भी उसी परिवार में हुआ था। कंचन के मुताबिक निक्की के ससुराल वाले विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे और वह निक्की से पीछा छुड़वाना भी चाहते थे। वे चाहते थे कि निक्की अपने घर जाके बैठ जाए। कंचन के मुताबिक उसके साथ भी परिवार वालों ने बुरी तरह से मारपीट की है, जिसके चलते पूरे दिन बेहोश पड़ी रही। आखिर क्या है मारपीट के वीडियो का सच? इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें निक्की को पीटते हुए और घसीटते हुए दिखाया गया है। आग लगने के बाद उसे सीढ़ियों से उतरते हुए भी दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि निक्की और कंचन दोनों ही सोशल मीडिया पर रील अपलोड करती थी, जो कि विपिन और उसके भाई रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बीच पुलिस और सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है। जिस वक्त निक्की आग में झुलस रही थी, उस वक्त कंचन उसका वीडियो बना रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बहन को बचाने के बजाय कंचन उसका जलते हुए वीडियो क्यों बना रही थी? क्या बहन को बचाने से ज्यादा जरूरी वीडियो बनाना था? विपिन भाटी के पड़ोसी भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्या है सिरसा गांव की पूरी सच्चाई? ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। यह घटना 21 अगस्त को सिरसा गांव की है, जहां निक्की, उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने कथित तौर पर बेरहमी से पीटा था, फिर आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक निक्की को गंभीर हालत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निक्की की बहन कंचन ने इस घटना का वीडियो बनाया और उसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने निक्की के पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित भाटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा की सिरसा गांव के बहुचर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है, और यह कोई और नहीं बल्कि निक्की और कंचन के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी बताई जा रही है। खुद को रोहित की पत्नी कहने वाली मीनाक्षी का दावा है कि मुझे भी दहेज के लिए पीटा जाता था। निक्की और कंचन भी मारपीट में शामिल होती थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे छोड़ दिया गया। निक्की के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोप लगाया। शादी के तुरंत बाद शुरू कर दिया टॉर्चर। ग्रेटर नोएडा के ही गांव पल्ला गांव की मीनाक्षी ने यूपी तक चैनल को बताया है कि 2016 में उसकी शादी निक्की और कंचन के भाई रोहित के साथ हुई थी। वह 9 साल में सिर्फ 9 महीने ही मुश्किल से ससुराल में रह पाई। दहेज के लिए उसे घर से निकाल दिया गया। दहेज के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसने कहा कि शादी के तुरंत बाद ही उसका टॉर्चर शुरू कर दिया गया। मीनाक्षी ने ननद कंचन और निक्की पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि उसे इस बात का अफसोस है कि निक्की को जला दिया गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि निक्की को प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसके पिता के घर आ जाना चाहिए था। पूरा परिवार करता था मारपीट। मुझे मीनाक्षी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरी शादी कंचन और निक्की से पहले ही हो गई थी। उसने आरोप लगाया कि रोहित और उसकी माता पिता निक्की और कंचन के साथ मिलकर मेरे ऊपर मारपीट करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मुझे घर से भी निकाल दिया गया। हालांकि कंचन और निक्की की शादी के बाद निक्की की शादी के समय पंचायत के माध्यम से समझौता हुआ और मुझे फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मेरी शादी में दहेज में जो गाड़ी दी थी, उसी गाड़ी से मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था।
इसी बात पर ससुराल वालों ने कहा कि इस गाड़ी को बदलवा दो। मीनाक्षी के मुताबिक शादी में मेरे परिवार वालों ने 20 से 30 तोला सोना समेत सभी सामान निक्की और कंचन के घर वालों को भी दिया था। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि निक्की और कंचन को रील बनाने की छूट दी गई थी। उसने बताया कि लेकिन मुझे तो मोबाइल भी नहीं दिया गया था। उसने ये भी कहा था कि मैंने 2020 में मैंने ससुराल वालों के ऊपर दहेज प्रताड़न के ऊपर केस भी लगाया था। हालांकि पंचायत के बाद मामला वापस ले लिया गया था। मुझे अभी भी अपनाया नहीं जा रहा है। निक्की की भाभी ने कहा कि रोहित ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मेरे पति ने मेरे भाई पर गोली भी चलाई कि हमारे रिश्ते को लेकर कई बार पंचायत हो चुकी थी, लेकिन इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। मुझे अभी तक तलाक भी नहीं मिला है। मुझे अभी तक तलाक भी नहीं दिया गया। मुझे दहेज के लिए पिछले 4 साल से छोड़ रखा है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उस बेटी की चीख है जिसे दहेज के नाम पर जिंदा जलाया गया। अब समय आ गया है, हम सबको मिलकर इस दहेज प्रथा का अंत करना होगा। और अगर हम खामोश रहेंगे तो यह आग कल किसी और बेटी को जला देगी। आज हमें यह तय करना होगा कि बेटी दहेज नहीं, सम्मान की हकदार होनी चाहिए। बेटी कोई बोझ नहीं होती, वह घर की शान होती है, घर की लक्ष्मी होती है। इस घटना को देखकर अगर आपका दिल नहीं पिघला तो समझ लीजिए इंसानियत मर चुकी है। अब वक्त है आवाज़ उठाने का, अन्यायों के खिलाफ खड़े होने का। दहेज मांगने वालों को समाज में बहिष्कृत करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं है, जीवन का यह मंत्र बनाना चाहिए। मिलकर कसम खाइए कि किसी भी शादी में दहेज नहीं देंगे और न ही लेंगे। आपकी एक शेयर, आपकी एक आवाज़ किसी बेटी की जान बचा सकती है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में यह सच्चाई पहुँच सके। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे और खड़े रहे तो कल बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। आओ मिलकर आवाज़ उठाते हैं, दहेज प्रथा को बंद करते। क्या सच में निक्की के पति विपिन को उसको चलाते समय बिल्कुल भी दया नहीं आई? विपिन को आप क्या सज़ा देना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके आरोपियों को सज़ा जरूर होनी चाहिए। जिस कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए जिससे कि आगे जाकर इस तरह का मामला आगे देखने को ना मिले, ना ही सुनने को मिले। बेटियों को आखिर कब तक सताया जाएगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। देखते रहिए आरती न्यूज़ चैनल और जुड़े रहिए आरती न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।